पाकिस्तान जिस आतंक की फैक्ट्री को पनाह दे रहा है, उसे उसी की भाषा में जवाब देकर भारतीय सेनाओं ने जो शौर्य और एक पराक्रम का उदाहरण पेश किया है, उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय यहां पर समर्थन मिला। भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे, सबने देश हित में केंद्र सरकार को समर्थन दिया और उसके माध्यम से सेनाओं को एक खुली छूट दी गई कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद के अड्डे हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए आप जो भी प्रभावी कदम उठा सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल सेनाओं ने पाकिस्तान की सरजमी पर घुस करके जिस तरीके से सैन्य अड्डों को तबाह किया और भारत की दो बेटियों ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया, उसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि आज भारत की बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। दूसरी ओर आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी ओर आपको बता दें कि मशहूर अभिनेत्री रही हेमा मालिनी ने भी इस ऑपरेशन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए जाने पर भारतीय सेनाओं, भारत की सरकार और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश एकजुट दिखा है, ये दर्शाता है कि भारत की ताकत के सामने दुनिया का कोई भी देश टिक नहीं पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, हेमा मालिनी का ये बयान देना कि जो भारतीय सेनाओं ने शौर्य का यहाँ पर उदाहरण पेश किया है, क्योंकि दुनिया में अक्सर ये माना जाता है कि भारत के जवान जो हैं वो सबसे बेहतर हैं, तो क्या हेमा मालिनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक क्रेडिट देना और उसके बाद देशवासियों को ये शुभकामनाएं देना कि आतंकवाद के खिलाफ जो देश एकजुट रहा है, वो ये दर्शाता है कि भारत न सिर्फ सैन्य महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है, बल्कि एक नागरिक महाशक्ति के रूप में भी देश एकजुट दिखाई दे रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, जाहिर बात है पूरे देश में इस समय इस बात को लेकर राहत है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो सबक सिखाया, कम से कम वो संतोष करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जो जाने हमने पहलगांव में गंवाई हैं वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम उनके परिवारों को इस बात से राहत ज़रूर मिली है कि पाकिस्तान को करारा तमाचा भारत ने मारा है, आतंकवाद को ख़त्म करने का काम किया है, 8-10 जो सैनिक अड्डे थे और जो आतंकी अड्डे थे वो ख़त्म करने का काम किया है। और ये भारत सरकार इस बात के लिए तारीफों के लायक है। और वहीं अगर सेना की बात की जाए तो सेना ने जिस जांबाजी के साथ में, जिस दिलेरी के साथ में पाकिस्तान का जो गुरूर है और जो आतंकवाद का खासकर खात्मा करने का फैसला किया और उसको ख़त्म करके कहीं ना कहीं जो है ये दिखाया कि हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। अगर हमें कोई बिला वजह परेशान करेगा, हमारे निर्दोष लोगों की जान लेगा, तो हम देश के अंदर घुसकर भी उसके आतंकी जो अड्डे हैं, ठिकाने, उनको नस्ते नाबूद कर देंगे। वही बात अब हेमा मालिनी जो मथुरा से सांसद भी हैं और तीसरी बार सांसद है और एक कह सकते हैं बीजेपी के अंदर काफ़ी जिम्मेदार नेताओं में से मानी जाती हैं, अमूमन बयान देती नहीं है क्योंकि बहुत नाप तोल के बोलती हैं। अभी भी जो बात कह रही हैं उसमें ये बात झलकती है कि देश की जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उनको क्रेडिट देना चाहती हैं और साथ में सेना को और देशवासी को भी। और जाहिर बात है कि देखिए, इस समय समूचे मुल्क में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राहत की बात है कि भाई हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि तमाम दुनिया को दिखाया है कि भारत को कमजोर समझने की भूल मत करना। अगर भारत के खिलाफ इस तरह से आप आतंकी घटनाओं को अंजाम दोगे तो इसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से सर देखा जाए यहाँ पर सेना के शौर्य पर तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इतनी बहादुर सेनाएं भारत की हैं जो अपनी मातृभूमि की हिफाजत करना बखूबी जानती हैं। लेकिन बॉलीवुड का भी एक खास रोल हो जाता है, क्योंकि बार बार जो फिल्में आई हैं, जो संकेत मिले हैं, बॉर्डर फिल्म एक जो सनी देओल की आई थी, वो देश में काफी चर्चित रहती है ऐसे मुद्दों को लेकर के। तो क्या बॉलीवुड के जरिए जो संकेत दिए जा रहे हैं या जो भारत की एकजुटता की बात की जा रही है, भारत की सेना के शौर्य को जिस तरीके से बखान उसमें किया जाता है, जिस तरीके से पेश किया जाता है, क्या वाकई में अब जमीनी स्तर पर भी उसी कदर दिखाई देता है और अभिनेताओं का देश की सुरक्षा और देश की अखंडता को लेकर योगदान आप किस तरीके से मानते हैं? जाहिर बात है धनी जी, अगर हम देखेंगे तो भारतीय सिनेमा ने हमेशा भारतीय सेना का उत्साह बढ़ाने का काम किया है। मुझे याद है एक वाकया, जब लाल बहादुर शास्त्री जिस वक्त पीएम थे और कह सकते हैं कि जब उन्होंने एक फिल्मकार, यानी कि जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार से ये आग्रह किया था कि अगर आप जो है मेरे लिए एक फिल्म बना सकते हैं जिसमें जवान का जिक्र भी हो, जिसमें किसान की अहमियत भी दर्शाया जाए, क्योंकि
लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसको लेकर उपकार नाम की फिल्म कह सकते हैं मनोज कुमार ने बनाई थी। बड़ी जबरदस्त हिट रही थी, बड़ा अच्छा उसमें मैसेज भी था। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर चाहे क्रांति की बात करें फिल्म की, इसके अलावा चाहे एलओसी की बात करें, बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर बड़ी मकबूल और मशहूर हुई थी अपने ज़माने में। जिस तरह से लोंगेवाला में जब वहाँ पर 120 हमारे जवानों ने जिस तरह 3-4 हज़ार पाकिस्तानी जवानों को रोक दिया था सेना की सीमा के ऊपर और दिखाया था, जैसा आपने शुरू में भी कहा कि भारत की जो सेना होती है दुनिया की सबसे जाबाज और देश के ऊपर मर मिटने वाली सेना होती है। और ये जज्बा जो होता है वो कोई भारत के जो सैनिक से छीन नहीं सकता। आप देखिए 120 सैनिकों ने किस तरह से 3-4 हज़ार जो पाकिस्तानी कह सकते हैं सैनिक थे और जो टैंक थे उनका मनोबल तोड़ने का काम किया था। उसी चीज़ को फिल्म बॉर्डर में दर्शाया गया और बहुत मकबूल, बहुत हिट हुई थी। इसी तरह से समय समय पर तमाम सारी फिल्में आती रहती हैं। अभी भी आप देखेंगे वेब सीरीज में बहुत सारी जो है फिल्म इस तरह की आई है। तो सिनेमा ने भी हमेशा भारतीय सेना का जो शौर्य है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का मुझे लगता है काम किया है। और अभी भी ऐसी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं जिसमें तमाम कह सकते हैं देशभक्ति का जो जज्बा है वो दिखाई पड़ता है। आप देखिए सनी देओल का जो डायलॉग है बॉर्डर फिल्म में, वो किस तरह देशभक्ति के जज्बे को हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं ऊंचा उफान पर ले जाते हैं। तो ये जाहिर बात है कि सिनेमा का भी इसमें जो योगदान है दिनेश जी वो कम नहीं है। और ज़मीनी स्तर की आप बात करें कि ज़मीनी स्तर पर जितने भी देशवासी हैं चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, एक साथ एक मंच पर खड़े हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसने भी भारत के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है उसको नस्ते नाबूद करने का ये सही वक्त है। और भारतीय सेना ने तमाम देशवासियों के इमोशन को देखते हुए जिस तरह से पाकिस्तानी जो पीओके में बहुत सारे 6-7 थे और बाकी पाकिस्तान में थे, वहां पर 9 से 10 जो आतंकी ठिकाने थे उनको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पे लेकर आ गए। तो ये कोई कम बड़ी जीत नहीं है। और यहाँ पर चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो सनी देओल हो या और तमाम कह सकते हैं हमारे जो भारत के स्टार हो, चाहे वो आमिर खान हो या और तमाम स्टार हो, एक सुर में पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं, बल्कि भारत के जो सैनिक हैं, जो हमारी सेना है उसका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको उसकी बढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर बात है कि देखिए देश प्रेम से बेहतर दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। आज हम तुम बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग हमें देख रहे होंगे। जाहिर बात है कि हर एक के अंदर जो जज्बा अपने देश के लिए होता है वो वाकई अनोखा है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब पहलगाम हुआ तो हर एक आदमी ने धर्म से ऊपर उठकर पूरे देश का जो नागरिक है उन्होंने एक सुर में कहा कि जिसने भी ये कायराना हरकत की है उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिनेमा ने भी हमारे जो कह सकते हैं सेना का जो जज्बा है, जिस तरह से उनका जोश है बढ़ाने का काम किया है वो अतुलनीय है। आखिरी प्रश्न रहेगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, सेना के जवानों से अधिकारियों से मुलाकात करते हैं और पाकिस्तान को एक तरीके से देखा जाए तो ललकारते हुए नजर आते हैं कि अब यदि भारत पर कोई आतंक की नजर से नजर डालेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने 3 बार ये कारनामा कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब से दिए गए इस संकेत का पाकिस्तान पर आगामी वक्त में क्या असर देखते हैं? बिल्कुल आदमपुर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कहा भी गया था कि भाई हमने बहुत सारा तबाही मचाई, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने वहां पर पहुंचकर बताया कि देखिए आपका जो झूठ है मैंने वो उजागर कर दिया। वो सेना के तमाम जवान जो वहां पर मौजूद थे उनके साथ में नजर आए और उनको शाबाशी देते हुए नजर आए। देखिए एक पीएम का, एक देश का जो सब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसका यही दायित्व होता है कि ऐसे समय में अपने देश का हौसला बनाए रखे। इसीलिए पीएम मोदी ने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी वो जो है आदमपुर पहुंचते हैं, तमाम सैनिकों से मुलाकात करते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि भारत के ऊपर जो भी आप बात कह रहे हैं कि हमने ये तहस नहस कर दिया, आप कुछ कर नहीं पाए, बल्कि अपनी ही मान में घिर कर रह गए और भारत ने आपके ही कह सकते हैं ठिकानों को जिस तरह तबाह किया घर में घुस के, वो अपने आप में अतुलनीय है। पाकिस्तान भले ही झूठ परोसता नजर आए लेकिन सच्चाई है वो सामने आ गई है। पीएम मोदी ने बखूबी तरीके से आदमपुर में जाकर कहा है कि देखिए आदमपुर कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और भारतीय सेना का जो जज्बा है वो कल भी आबाद रहेगा। बिल्कुल, भारतीय सेना का जज्बा आगामी वक्त में भी आबाद रहेगा। इसी तरीके से सीमाओं की हिफाजत करती हुई भारतीय सेना आगामी भविष्य में नजर आएगी। लेकिन जो संदेश दिया जा रहा है संपूर्ण देश की तरफ से वो एक है कि हम भारतीय एकजुट खड़े हैं और हम भारतीय अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए जो भी कुर्बानी हमें क्यों ना करनी पड़े उसके लिए बिल्कुल यहाँ पर एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अमन जी अपनी तमाम जानकारी साझा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।